8 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद अब दिल्ली को रेखा गुप्ता के रूप में नया मुख्यमंत्री मिल चुका है। बीजेपी ने दिल्ली के कई बड़े नेताओं को दरकिनार कर एक महिला पर भरोसा जताया है, या यूं कहें अपनी सत्ता को दिल्ली में बनाए रखने के लिए रणनीतिक रूप से उन्हें सीएम बनाया है तो गलत नहीं होगा। 10 साल से सत्ता में रही आम आदमी पार्टी अब सत्ता से बाहर हो चुकी है। ऐसे में नए सीएम के सामने कई चुनौतियां भी हैं जिनसे रेखा गुप्ता को पार पाना होगा। इनसे पार पाना इतना भी आसान नहीं होने वाला है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में रेखा सरकार के सामने दिल्ली में कौन कौन सी बड़ी चुनौतियां हैं। चुनौती नंबर 1, चुनावी वादों को पूरा करना। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने कई बड़े वादे किए हैं। इनमें सबसे बड़ा वादा महिलाओं को 2500 रुपये हर महीने देने का। ये ऐसा वादा जो बीजेपी को कई राज्यों में चुनाव जिताने में अहम साबित हुआ है। इसे पीएम मोदी ने मंच से अनाउंस किया था। पीएम मोदी ने कहा था कि हमने अपनी बहनों को 2500 रुपये प्रति माह देने का संकल्प लिया है। यह गारंटी पूरी होगी क्योंकि यह मोदी की गारंटी है। अब जब सरकार बन गई है तो रेखा सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस वादे को पूरा करने को है। इसके लिए नई व्यवस्था बनानी पड़ेगी ताकि उचित लोगों को इसका लाभ मिल सके। सबसे बड़ा संकट इसमें बजट को लेकर है, क्योंकि आप सरकार भी इसे पूरा करना चाहती थी लेकिन ऐसा नहीं कर सकी क्योंकि इसके लिए सरकार के पास पर्याप्त बजट नहीं था। इसके अलावा बीजेपी ने गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपये देने का वादा किया है, तो वहीं बीजेपी ने महिलाओं को ध्यान में रखते हुए 500 रुपये में रसोई गैस का सिलेंडर, होली दिवाली पर एक फ्री सिलेंडर और कई पेंशन योजनाओं में धनराशि बढ़ाने का भी वादा बीजेपी ने किया है। इन योजनाओं को समय पर शुरू करवाना और इनके लिए पात्र लोगों का चुनाव और बजट की व्यवस्था दिल्ली की नई सरकार के सामने बड़ी चुनौती होगी। यमुना की सफाई। दिल्ली की हर सरकार ने यमुना को साफ करने का वादा किया है। साल 2015 में आम आदमी पार्टी ने कसम खाई थी कि नदी 2 साल के भीतर डुबकी लगाने लायक साफ हो जाएगी, लेकिन पिछले 9 सालों में आप सरकार ऐसा करने में सफल नहीं हुई, जिसे बीजेपी विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान खूब भुनाया और वादा किया कि हमारी सरकार आती है तो यमुना का पानी साफ करेंगे। हालांकि ये इतना भी आसान नहीं है। रिपोर्ट बताती है कि यमुना में अधिकांश प्रदूषक दिल्ली से ही आते हैं। अवैध उद्योगों से निकलने वाला कचरा और अनधिकृत कॉलोनियों से निकलने वाले सीवर का कचरा यमुना को गंदा करने में अहम रोल निभाता है। इसके अलावा गैर मानसून महीनों के दौरान कम जलस्तर इस स्थिति को खराब कर देता है। नई सरकार के सामने यमुना को साफ करने के लिए कई बड़े फैसले लेने पड़ेंगे और इसमें सरकार का बड़ा बजट खर्च करना पड़ेगा, और ये इस नई सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है क्योंकि पिछले 6 महीनों में सबसे ज्यादा यमुना की सफाई पर बात हुई है। वित्त प्रबंधन। आम आदमी पार्टी की पिछली सरकार को कई बार वित्तीय जांच का सामना करना पड़ा था। केंद्र शासित प्रदेश को वित्त विभाग ने कई बार केजरीवाल सरकार वित्तीय संकट को लेकर चेताया था। चुनाव से पहले आप सरकार ने राष्ट्रीय लघु बचत कोष से 10,000 करोड़ का उच्च ब्याज ऋण मांगा था। पिछले कुछ वर्षों में वित्त विभाग सब्सिडी पर अत्यधिक खर्च की आलोचना करता रहा। भाजपा ने आश्वासन दिया है कि मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा सहित मौजूदा सब्सिडी योजनाएं जारी रहेंगी। इसके साथ ही कई नई योजनाओं का वादा किया है जिसमें दिल्ली सरकार का मोटा बजट जाने वाला है। आपकी सरकार में दिल्ली ने राजस्व अधिशेष बनाए रखा और नई सरकार को अब क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी RRTS और दिल्ली मेट्रो विस्तार परियोजना सहित अतिरिक्त वित्तीय दायित्वों के साथ इसे संतुलित करना होगा। इसके अतिरिक्त भाजपा सरकार को सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए फेम योजना के तहत नई इलेक्ट्रिक बसों के लिए पैसे खर्च करने की जरूरत पड़ेगी। शहरी विकास। आप सरकार ने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में देरी के लिए नौकरशाही और उपराज्यपाल के कार्यालय को पूरे 10 साल तक दोष देता रहा। आप सरकार के दौरान सड़क पुनर्विकास और कचरा संग्रहण जैसी बुनियादी सेवाएं लगभग ठप हो गई थी। यही वजह है कि बीजेपी ने दिल्ली के अंदर डबल इंजन की सरकार चलाने का वादा करते हुए चुनाव प्रचार किया और इसका सीधा फायदा बीजेपी को चुनाव में मिला। अब रेखा गुप्ता की ये जिम्मेदारी होगी कि कैसे एलजी के साथ तालमेल बिठाकर सरकार चलाए और दिल्ली के लोगों को इन सब चीजों से निजात दिलाए। तो ये थी दिल्ली सरकार से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।